दो जुड़वा बेटे थे, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। वह जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे सुखवीर, तूने मेरी शर्ट क्यों पहनी? बलवीर, मैंने तेरी शर्ट नहीं पहनी, ये मेरी शर्ट है, ये मेरी ही शर्ट है, तू खोल। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, ये मेरी शर्ट है, नहीं खोलना होगा तुझे। रुक जा, आज तेरी खेल नहीं है। अरे बेटा, तुम ऐसे क्या लड़ते रहते हो? तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, पता नहीं कब समझोगे तुम दोनों। उसने मेरी शर्ट पहन ली। अरे तो कोई बात नहीं बेटा, पहन ली तो तेरा ही भाई है ना वो भी। नहीं, मैं तो खुलवाऊंगा। तो फिर तुम भी उसकी शर्ट दे दो। नहीं माँ, ये मेरी शर्ट है, मैं नहीं खोलूंगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों के मारे। हे भगवान, मैं तो इन दोनों की रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो गई हूँ। अब इनका क्या करूँ मैं? यहाँ पे एक साधु बाबा आए हुए हैं, मैं उनके पास जाती हूँ और कुछ उपाय पूछ कर आती हूँ। अरे सुखवीर, बलवीर, यहाँ आना बेटा। हाँ माँ। देखो बेटा, मैं साधु बाबा के पास गई थी, उन्होंने ये दिया है, उन्होंने कहा है कि तुम दोनों इसे अपने हाथ पर रखकर अगर दोनों एक साथ कोई चीज़ मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है माँ, मैं सुखवीर से भी कह दूंगा। ठीक है, लो। सुखवीर, माँ ने ये जादुई चीज दी है, अपन दोनों इससे एक ही चीज मांगेंगे तब जाके ही ये सफल होगी। चलो मांग ले। ठीक है, तो अपन बाइक मांगते हैं। नहीं नहीं, अपन तो कार मांगेंगे, मुझे बाइक ही चाहिए। इसी तरह वह दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और जादुई चीज़ से कुछ भी नहीं मांग पाते हैं। भगवान, साधु बाबा की जादुई चीज़ का भी इन दोनों पर कुछ असर नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? एक अच्छा रिश्ता आया है, दोनों जुड़वा बहनें हैं, इन दोनों की शादी करवा देती हूँ। शादी के बाद शायद इनमें कुछ सुधार हो जाए। बलवीर की शादी नैना से होती है और सुखबीर की सुनैना के साथ शादी हो जाती है। दोनों बहनें आपस में मिलकर काम करती हैं। बेटा नैना, सुनैना, हाँ मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। बेटा, मेरे बेटों को तो तुम जानती ही हो, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अब तुम दोनों को ही उन दोनों को संभालना है और सुधारना भी है। ठीक है माँ जी, अपन सब मिलकर प्लान बनाते हैं। अच्छा बेटा, क्या? आज से हम दोनों बहनें मिलकर लड़ने का नाटक करेंगे ताकि हम दोनों को समझ में आ जाए। ठीक है बेटा। आज तो मुझे सुनैना पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज सुबह उसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। तो उसमें क्या है, तुम बना लेगी। क्यों बनाऊं चाय? वही बनाएगी ना चाय। ऐसी छोटी छोटी बात पे लड़ते क्यों रहते हो? दोनों मिलके काम कर लिया करो। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे नैना पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि रात में उसने है ना बर्तन भी नहीं मांजे, सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़े। तो उसमें क्या हुआ, वो तुम्हारी बहन थी। बहन है तो क्या हुआ? नैना, तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई ना, अब मैं तेरे लिए खाना भी नहीं बनाऊंगी। हाँ, मत बनाना, वैसे भी तुझे काम करने में बहुत आलस आता है, मैं खुद ही बनाकर खा लूंगी। रुको सुनैना, तुम्हारे रोज रोज के झगड़े से तो हम परेशान हो गए। तुम्हारी रोज की किच 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 लगा रखी है। क्या तुम आपस में लड़ते रहते हो? अब तुम दोनों बहनें लड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप दोनों भाई छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो तो माँ जी और हम दोनों बहनें परेशान नहीं होते हैं। आप दोनों भाइयों से ही हम दोनों बहनें लड़ना सीखे हैं। वाह बेटा वाह, तुम दोनों बहुएं मेरे पास बैठो। ठीक है माँ। बेटा बलवीर और सुखवीर, तुम दोनों इन्हें सिखा रहे हो? तुम दोनों तो खुद ही एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हो। माँ की यह बात सुनकर दोनों का सर शर्म से झुक जाता है। नैना और सुनैना तो तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए नाटक कर रही थी। बेटा, इन दोनों की वजह से ही तुम दोनों सुधर पाए। माँ, हमें माफ कर दो। माँ, अब हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो माँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हम दूसरों को शिक्षा दें उससे पहले हमें भी उस बात को अमल कर लेना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल सार्थक यूनिटी ग्रुप। थैंक यू फ्रेंड्स।